Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. सो वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोर्ट्स नंबर का। पोर्ट्स नंबर को हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट नंबर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पोर्ट नंबर्स। पोर्ट नंबर्स की होती है एक रेंज। वो रेंज है हमारी 0 से लेके 65,535 तक। इस रेंज को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट रेंज है हमारी 0 से लेके 1023 तक। इस रेंज को बोलते हैं वेल नोन पोर्ट्स। वेल नोन पोर्ट्स का मतलब है जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, नॉट चेंज्ड, या इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो हम यूज करते हैं प्रोटोकॉल HTTP का, जिसका पोर्ट नंबर है 80, या हम यूज करते हैं HTTPS का जो कि सिक्योर है, इसका पोर्ट नंबर है 443। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS की है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इन दोनों के अलावा हम अपने इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये दोनों क्या है, हमारे वेब ब्राउजर्स के प्रोटोकॉल। तो ये दो एग्जांपल हुए। अगर मुझे अपना डाटा अपलोड या डाउनलोड करना है इंटरनेट पर तो हम यूज करते हैं FTP प्रोटोकॉल का, जिसका पोर्ट नंबर होता है 21। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मुझे रिमोट एक्सेस करना है वाया CLI यानी कि SSH का, तो इसका पोर्ट नंबर होता है 22। सिक्योर शेल। अगर मुझे टेलनेट लेना है, टेलनेट भी आपका रिमोट प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर 23। अगर आपको मेलिंग यूज करनी है तो मेलिंग के लिए पोर्ट नंबर यूज होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर होता है इसका 25। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह आपका यूज होगा POP3। पोर्ट नंबर है इसका 110। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यहां हम यूज करते हैं IMAP का, पोर्ट नंबर 143। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यहां हम यूज करते हैं SMB प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर 445। सर्वर मैसेज ब्लॉक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे वेल नोन पोर्ट्स के।
इन पोर्ट्स को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये मैंने कुछ सिर्फ एग्जांपल दिए हैं, टोटल ये आपके रहेंगे 0 से लेके 1023 तक, जिनको बोला जाता है वेल नोन पोर्ट्स। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पोर्ट्स नंबर होते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स। सेकंड है हमारा 1024 से लेके 49151 तक, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स। या इनको बोला जाता है प्राइवेट पोर्ट्स। इसको आप सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरडीपी के लिए हम पोर्ट नंबर यूज करते हैं 3389, आरडीपी यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो ये हमारा क्या है, रजिस्टर्ड पोर्ट है। इसको मैं अकॉर्डिंग सेफ्टी के लिए चेंज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्री। तो इसको आगे चल के सीखेंगे हम इस पोर्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। थर्ड टाइप है हमारा 49152 से लेके 65,535 तक, इसको बोला जाता है रैंडम पोर्ट्स। इसको हमारी एप्लीकेशन एक्सेस करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास 2 पीसी अवेलेबल हैं नेटवर्क के अंदर, तो ये कनेक्टेड है वाया स्विच से। ये दोनों पीसेस कनेक्टेड है। मैं इस सिस्टम के अंदर कुछ डाटा शेयर करना चाहता हूं, डाटा शेयर किया। तो जब हम डाटा शेयर करते हैं तो इसके अंदर हमारा प्रोटोकॉल जो यूज होगा वो होगा SMB, जिसका पोर्ट नंबर होगा 445। अब ये हमारा कौन सा पोर्ट है, वेल नोन पोर्ट, क्योंकि इसकी रेंज क्या है 445 और ये हमारा इसकी रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब मुझे PC1 का डाटा एक्सेस करना है PC2 में, तो मैं एक्सेस करूंगा 2 बैकस्लैश लगाकर PC1 का IP एंटर करके। तो इस शेयर को एक्सेस करने के लिए मेरा सिस्टम यूज करेगा इस रैंडम पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट नंबर का। फॉर एग्जांपल यहां पे एक्सेस किया उसने 41153 पोर्ट नंबर का यूज करके। अब ये पोर्ट नंबर क्या है हमारा, ये रैंडम पोर्ट है। क्लियर। तो 445 इस सिस्टम के लिए क्या हुआ, लोकल पोर्ट 445 और रिमोट पोर्ट हो गया इसका 49153। और जो मेरा PC2 है उसके लिए मेरा जो लोकल पोर्ट होगा वो होगा 49153 और रिमोट पोर्ट होगा 445। तो इसका जो लोकल पोर्ट है वो इसके लिए होगा रिमोट पोर्ट, और इसका जो रिमोट पोर्ट है वो इस पीसी के लिए होगा लोकल पोर्ट। तो ये रैंडम पोर्ट्स हैं, एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए इस तरह से यूज किया जाता है हमारे पोर्ट्स को। 2 मशीन आपके नेटवर्क के अंदर तभी एक्सेस करती हैं जब वो किसी भी एक पोर्ट को लिसन करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिस्टम से कुछ भी एक्सेस करना चाहते हैं
आपने सिस्टम से एक्सेस किया, तो इस पोर्ट को मालूम होना चाहिए कि आप किस चीज को एक्सेस करने वाले हैं। उसका वही पोर्ट नंबर ओपन भी होना चाहिए वाया फायरवॉल के। फायरवॉल आपका फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो फायरवॉल के थ्रू आपका वो पोर्ट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अगर वो आपका पोर्ट क्लोज होगा तो आप अपनी मशीन में उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी मशीन को पिंग करना चाहते हैं तो आपका पोर्ट नंबर 1 ओपन होना चाहिए। अगर आप शेयर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका एसएमबी पोर्ट ओपन होना चाहिए, यानी कि 445 एंड सो ऑन। तो ये आपके मेन पोर्ट्स नंबर हैं। इन पोर्ट्स नंबर के बगैर आप अपने सिस्टम को नेटवर्क में कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे वो आपका लोकल नेटवर्क हो, चाहे वो आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म हो। आपको इन पोर्ट्स की जानकारी होना जरूरी है। जब तक आपको इस पोर्ट्स नंबर के बारे में डिटेल में नहीं पता होगा, आप अपनी किसी भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप याद रखिएगा कि पोर्ट्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 65,535 तक। कौन से आपके वेल नोन पोर्ट्स हैं, कौन से आपके रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं और कौन से आपके रैंडम पोर्ट्स हैं, आपको डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। डीएनएस आपका नेटवर्क में अवेलेबल होता है, जिसको एक्सेस करते हैं आप वाया इंटरनेट से। डीएससीपी, एफटीपी, ये सब आपके पोर्ट्स के ऊपर ही वर्क करते हैं। और अगर आपको इस पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन होगी तो ही आप अपने सिस्टम में नेटवर्किंग को अच्छे से सीख पाएंगे, अदरवाइज आप नेटवर्किंग को सीख नहीं पाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।